ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी सुना है ना। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव नजदीक है, इसलिए तकरार बढ़ी हुई है। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर में बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे। सबसे पहले इस बात पे तकरार हुई कि सीएम जो है अशोक गहलोत, उनका भाषण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से हटा दिया गया। लिहाजा उन्होंने पीएम को टैग करते हुए ट्वीट किया और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएमओ से सफाई आई, बताया गया कि आप अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा था। आप आए, कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। ये राजनीति अभी चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे वार किया और अशोक गहलोत को घेर लिया अपने कार्यक्रम में। लाल डायरी इन दिनों खासी चर्चित हो रही है। राजस्थान के मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा, उन्होंने इस लाल डायरी को विधानसभा में लहराया था। कहते हैं कि अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए जिस तरीके से विधायकों के साथ तोल मोल की थी, उन्हें खरीदा था, उसका ब्यौरा है उस लाल डायरी में। और धर्मेंद्र राठौर के यहाँ जब छापे पड़े थे, तब वो जाकर के वहाँ मार खा करके उस डायरी को किसी तरीके से निकाल करके लाए थे। उसी डायरी का जिक्र कर दिया पीएम ने। सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना, सुना है ना। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। बस पीएम का जिक्र करना था कि अशोक गहलोत आग बबूला हो गए। वैसे तो स्वभाव से विनम्र हैं, विनम्रता पूर्वक ही बात करते हैं, लेकिन आ गए जवाब देने के लिए सामने। वो प्रधानमंत्री की गरिमा पे ही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे, मोहरा बनाया गया और 50 डायरियाँ लहराई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लहराई गई डायरी है 50 है। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी, बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, उनकी पार्टी देता है। पर धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ मतलब अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। सबसे अधिक छापे कहीं पड़े हैं देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं। ये गवाह है, रिकॉर्ड है इसके अंदर, सब जानते हैं बात को।
उसके बावजूद भी ये लोग जिस प्रकार से जानबूझ के कि सरकार को चुनाव हमारे 3 महीने बाद में, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतना घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं, उसमें लाल डायरी लेते आगे प्रधानमंत्री। अब आपको बताते हैं कि क्या है लाल डायरी का किस्सा और क्यों ये बात जाकर के अशोक गहलोत को चुभ गई। दरअसल है क्या कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने अपने विधायकों के साथ बगावत की थी। अशोक गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। उसी दौरान कहते हैं कि बीजेपी के कुछ विधायकों को और भी विधायकों को अशोक गहलोत ने साधा था, उन्हें पैसे का लालच दिया गया था। 2 हेलीकॉप्टर बीजेपी ने मंगाए थे अपने विधायकों को कहीं ले जाने के लिए, लेकिन विधायक पूरे पहुंचे ही नहीं थे। बहुत सारी उसमें बातें हैं। धर्मेंद्र राठौर की आदत है, वो डायरी लिखते हैं और पूरा ब्यौरा उसमें लिखते हैं। तो जब उनके यहाँ इनकम टैक्स डी वगैरह का रेड पड़ा, तब गहलोत खेमे में खलबली मच गई। कई लोग वहाँ भेजे गए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। इसी बीच में पहुँचे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह लोढ़ा और वो किसी तरीके से डायरी को निकाल करके नीचे फेंक दिए। उसके बाद जो वहाँ केंद्रीय बल पहुँचा था, उसने उनकी कहते हैं कि पिटाई भी कर दी थी। वहाँ झड़प हुई थी बाकायदे, राजनीतिक दबाव में या कोई पीछे से सूत्रधार था। इसको लेकर के कोई मामला तो दर्ज नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, लेकिन उनके हाथ डायरी लग गई। अब अशोक गहलोत ने कहते हैं कि दबाव डाला कि इसको जला दीजिए, वो कहते हैं कि हमने जला भी दिया उनके कहने पे, लेकिन सब कुछ नहीं जलाया। और जब उन्होंने मणिपुर को लेकर के ये कहा कि मणिपुर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना राज्य देखने की ज़रूरत है, तो अशोक गहलोत ने उनको बर्खास्त कर दिया। जैसे ही उनको बर्खास्त किया गया, वो लाल डायरी लेकर के विधानसभा में पहुंच गए और कहे कि पूरी नहीं जलाया हूँ, ये देख लीजिए। अब क्या उस लाल डायरी में है भी कि नहीं है, जैसा कि अशोक गहलोत का कहना है, लेकिन उस पर सियासत गर्म हो गई है। विधानसभा से लेकर के संसद तक वो लहराई जा रही है। चूंकि 3 महीने बाद विधानसभा का राजस्थान में चुनाव है, इसलिए अशोक गहलोत परेशान है, जवाब दे रहे हैं कि हमारी लाल डायरी मत देखिए, उसमें तो कुछ नहीं हो, तो झूठ का पुलिंदा है। लाल टमाटर देखिए 150 रुपये किलो बिक रहा है, और वो लाल सिलेंडर देखिए जो कि गहलोत की सरकार जो है सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध करा रही है। खैर, ये राजनीति है, जो मुद्दा न हो उसे मुद्दा बना करके जीत हासिल कर ले, उसे ही राजनेता कहते हैं। इसी प्रयास में दोनों पक्ष लगा हुआ है। देखते हैं कि कौन अपने मकसद में कितना कामयाब होता है। बहरहाल प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरों से गहलोत सरकार परेशान हो गई है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।